कैसे होंगे? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप लोग के लिए गुड न्यूज़ है। क्या है? वायल पेपर आ गया है आप लोग के लिए। क्लास 9 का है, मैथ का। टोटल क्वेश्चन कितना है? 50 है और MCQ टाइप्स का है, पूर्णांक 40 है। और समय कितना है? टाइम है 1 घंटा। आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही आप लोग इंतज़ार किए थे। चलिए मेरे चैनल पर आ गया, पेज पे चलते हैं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है? पहला, निम्न में कौन परिमेशन क्या है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्या है? √81 हो जाएगा। ये तीनों गलत हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं दूसरा क्या है? 1.27 ऊपर बार है बराबर है, यानी कि इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, यानी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं तीसरा क्या है? 6√6 भागे 2√2 बराबर है, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, सी भी गलत हो जाएगा, सही हो जाएगा 3, बी हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 4 क्या है? 4 इसका ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा? 4 का ऑप्शन सही हो जाएगा ए, बाकी तीनों गलत हो जाएगा। उसके बाद क्या है? निम्न में कौन बहुपद है? इसका सही आंसर हो जाएगा 5 का आंसर हो जाएगा सी, सही, बाकी सी सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 6 इसका घात कितना है? यानी कि हम लोग इसको गुना जब कर देंगे तो हो जाएगा 2x³ प्लस 3 और x 3 2 कितना हो जाएगा? जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? घात ज़्यादा, इसका घात हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा? 5, जो इसका ऑप्शन सी सही है। उसके बाद देखते हैं 7 क्या है? इसमें भाग देना है। भागफल कितना आएगा? और भाग देने पर शेषफल होगा कितना, मतलब शेषफल आएगा 7 का सही ऑप्शन हो जाएगा 0, एक इसका ऑप्शन 0 हो जाएगा, यानी कि 0 आएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 8 क्या है? x² - 5x + 6 का गुणनखंड है। आप लोग इसको तोड़ सकते हैं बहुत आसान विधि से। इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 8 का हो जाएगा सी। चाहेंगे तो आप लोग बता ही देते हैं मैं। क्या है? इसको गुना करेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा? यानी कि हो जाएगा, इसका गुना हो जाएगा 6x²। इसको तोड़ेंगे हम लोग कितना में तोड़ेंगे? क्या है कि गुना करने पर आ जाना चाहिए कितना? -5x, और गुना करने पर कितना आना चाहिए? 6x² यानी कितना हम गुना करेंगे? तो हम लोग गुना इसको कर सकते हैं कि 2x, और गुना कर सकते हैं 3x। बहुत शॉर्ट तरीका है। क्या है? बहुत शॉर्ट तरीका है। अब आप लोग बताइए कि हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? कि इसको लिख सकते हैं कि x माइनस कर देते हैं 2 और 1 कर देंगे x - 3। इस शॉर्ट तरीका आप लोग जाकर वीडियो में देख सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल पर भी है और फेसबुक पेज पर भी है। तो यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, सही, 8 का। उसके बाद देखते हैं 9 क्या है? वह बिंदु जहाँ दोनों निर्देशांक अक्ष मिलता है कहलाता है, यानी कि इसको ऐसे काटते हैं और जो ये कटता है इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं मूल बिंदु। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 10 क्या है? बिंदु 3,1 की कोटि है। क्या है? 3,1 की कोटि है, 3,1, ये इसको x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 1y हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? इसे क्या पूछा है? कोटि पूछा है। क्या पूछा है? कोटि। तो इसको हम लोग x के बोलते हैं भुज और y के बोलते हैं कोटि। क्या बोलते हैं? y के बोलते हैं कोटि, यानी कि इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? 10 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 1। कितना है? इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा 1। उसके बाद देखते हैं 11 क्या? निम्न में कौन रैखिक समीकरण है? जिसका सही ऑप्शन हो जाएगा 11 का डी, सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 12 समीकरण x = 3y की तुलना ax + by + c = 0 से करने पर a b तथा c का मान क्या होगा? इसका बताना, इसमें से चेक करिए कौन सा मतलब सही होगा। तो इसका सही कौन सा हो जाएगा? 12 का सही हो जाएगा ए। उसके बाद देखते हैं 13 क्या है? 13 समीकरण 5x + 3y = 4 का हल है। हम लोग इसको कितना से गुना करेंगे? मतलब कि बराबर 4 आना चाहिए, इधर भी 4 और इधर भी 4, यानी कि हम लोग इसका ऑप्शन लेते हैं सी। क्या लेते हैं? ऑप्शन लेते हैं सी। आता है कि चेक करते हैं। तो ऑप्शन सी लेंगे तो कितना होगा? 5 गुने करेंगे कितना? -1 ब्रैकेट कर लेंगे। उसके बाद प्लस है 3, वाई कितना है? वाई कितना है? 3 है, यानी कि 5, यानी कि माइनस में हो जाएगा 5 + 3 3 हो जाएगा 9। जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा।
अब बराबर कितना है इधर, बराबर 4 है, यानी कि इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 14, y बराबर 3 आलेख समांतर होता है, इसका 14 का ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सही होगा आप लोग कमेंट जरूर कीजिए अपने अनुसार, इसका कमेंट आप लोग करना है। चलिए उसके बाद देखते हैं 15 क्या है। 15 देखते हैं, एक बिंदु की विमाओं की संख्या है 1 0 B 1 C 2 D 3, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 का ए क्या हो जाएगा, 15 का ए हो जाएगा 0। उसके बाद देखते हैं 16 क्या 65 डिग्री का संपूरक कौन होगा, यानी कि हम लोग क्या करेंगे 180 में से घटा देंगे 65 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 115, यानी कि इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। कौन हो जाएगा ऑप्शन, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, 16 का ऑप्शन सही हो जाएगा बी। उसके बाद देखते हैं 17 क्या है। 17 में इस आकृति का एक्स का वैल्यू निकालना है, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 17 का बी हो जाएगा, 68 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 18 क्या है। कौन त्रिभुज पी क्यू आर में कौन आर बराबर कौन पी तथा क्यू आर बराबर 8 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 10 सेंटीमीटर है, तब पी क्यू की लंबाई क्या है, इसको आप लोग निकाल सकते हैं, बहुत आसान है, जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। उसके बाद देखते हैं 19, त्रिभुज ए बी सी में कौन बी बराबर कौन सी और कौन बी बराबर 70 डिग्री है, तब ए कौन ए का बराबर है, कौन ए बराबर है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि त्रिभुज है, यानी कि ए बी सी, इसको लिख लेंगे ए बी सी। अब मान लेते हैं क्या है कि कौन बी और कौन सी कितना है, ये 70 डिग्री, यानी कि ये भी 70 है, ये भी 70 है, यानी 70 है, ये भी कितना है 70 है, तो 70 70 कितना 140, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा। तब एक त्रिभुज की कितना होता है, तीन कोणों का ये होता है 180 डिग्री, यानी कि 2 कर दिया कितना 70 70, तो एक कितना 140 हो गया, यानी कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 40, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा 19 का ए हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 20, निम्न में कौन सा समूह त्रिभुज के 3 भुजा हो सकती है, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 20 का डी, क्या हो जाएगा डी, आप लोग चेक कर सकते हैं इसको। उसके बाद है 21 क्या है 21, यदि एक त्रिभुज क्या है, यदि एक त्रिभुज की कोई दो भुजाएं और उनका अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की कोई दो भुजाओं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज समसम होंगे कौन सा नियम से। इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा, 21 का हो जाएगा ऑप्शन ए, एस ए एस। उसके बाद देखते हैं 22, एक वर्ग का प्रत्येक कोण होता है, मान लीजिए हो गया और गलत हो गया, मान लीजिए हो गया वर्ग, इसका प्रत्येक कितना डिग्री का होता है, सब होता है 90 90, कितना होता है 90 90 होता है, यानी कि ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 22 का सी, क्या हो जाएगा 22 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा 90 डिग्री। उसके बाद देखते हैं 23, यदि एबीसी चतुर्भुज में कौन ए बराबर कौन सी, कौन बी बराबर कौन डी तथा विकर्ण ए सी बराबर नहीं है विकर्ण बी डी, तो वह किस प्रकार का चतुर्भुज होगा, समलंब चतुर्भुज, आयत, समांतर चतुर्भुज, वर्ग। उसका सही ऑप्शन हो जाएगा 23 का ऑप्शन सही हो जाएगा सी, समांतर चतुर्भुज। उसके बाद देखते हैं 24, ए डी कोमा त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका है, यदि एरिया है ए बी सी बराबर 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया ए डी सी होगा, इसको आप लोग निकालना है, तो 24 का हो जाएगा सही बी, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद देखते हैं 25, इस फिगर में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, एबीसीडी का क्षेत्रफल होगा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो इसका सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 26 क्या है, 3 असंरेखित बिंदुओं से होकर कितनी वृत्त खींची जा सकती है, इसका हो जाएगा ऑप्शन 26 का ऑप्शन हो जाएगा 1, यानी कि ये सही हो जाएगा। उसके बाद 27, चित्र से एक्स का मान ज्ञात करना है, इसका आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा आंसर कितना आएगा। उसके बाद देखते हैं 28 क्या है। 28, एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, इसके केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई क्या होगी, इसका आप लोग सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 28 का ऑप्शन हो जाएगा डी, सही हो जाएगा। उसको देखते हैं 29, पटरी और प्रकार की सहायता से निम्न में से किस कोण की रचना संभव नहीं है, यानी किस कोण की रचना संभव नहीं है, जो 29 का ऑप्शन सही हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा सी सही हो जाएगा। उसके बाद 33, उसके बाद देखते हैं कितना है 32 क्या है। उसके बाद है 32,
हम लोग देख ली इसको ना। चलिए इसके बाद देखते हैं 32 क्या है। 32 देखते हैं, एक घना में कितने किनारे होते हैं, एक घना में कितने किनारे होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 32 का, इसका डी सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्या है 33, लंबवृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 33 का, सी सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 34 क्या है, किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल यदि पाई ए स्क्वायर सेंटीमीटर हो और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर हो तो उसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 34 का ऑप्शन सही हो जाएगा बी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2 पाई ए बी सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद देखते हैं 35, एक अर्धगोलीय गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर में 12 सेंटीमीटर हो जाती है। दोनों स्थिति में गुब्बारे के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात होगा, यानी कि है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 35 का ऑप्शन सही हो जाएगा बी। उसके बाद देखते हैं 36 क्या है। 36 है, 36 क्या है, 36 क्या है, आंकड़ों में अधिकतम मान और न्यूनतम मान के अंतर को क्या कहते हैं, इसको परिसर कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको परिसर कहते हैं। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 37, वर्ग अंतराल 109 और 109 119 का वर्ग चिन्ह कौन सा होगा, यानी कि इसको जोड़ के या दूसरे क्या कहते हैं भाग दे देते हैं। यानी इसके जोड़ेंगे 109 और तो इसका जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 9 9 कितना हो जाएगा, 9 9 18 के 8 हो जाएगा, एक का एक 2 हो जाएगा और एक का एक कितना होगा 2, या बट्टा में कितना लिखेंगे 2, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका काटेंगे तो आ जाएगा 114, यानी कि इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी। उसके बाद देखते हैं 38 क्या है, 5 10 3 7 2 9 6 2 11। इसको हम लोग सही क्रम में लिख देंगे, मतलब बढ़ते हुए क्रम में, तो हो जाएगा 2 कोमा 2। उसके बाद कितना है 7 है, मतलब इसको लिखेंगे जो बीच में आएगा वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन इसका 38 का सही हो जाएगा। 38 का सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 39 क्या है। 39 है, एक सिक्के को 100 बार उछालने पर चित 55 बार प्राप्त होता है, तो पट की प्रकृति क्या है, कितना है, 100 में से क्या करेंगे हम लोग कि 55 घटा लेंगे, तो 55 घटाएंगे कितना आएगा 45, कितना आएगा 45। अब टोटल क्या करेंगे बट्टा में कर देंगे 100, इसको काटेंगे तो इतना तो ऑप्शन नहीं है यार, इसलिए क्या करेंगे काटेंगे तो कितना होगा 9 5 45 20 25 100, यानी कि ऑप्शन इसका सी, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। उसके बाद देखते हैं 40 क्या है। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाजी खेली गई 30 गेंदों में 10 बार चौका मारती है, कितना मारते हैं 10 बार चौका मारती है, तो चौका मारने की प्रक्रिया बोला है, यानी कि हम लोग 30 बटा कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं 30 बटा हम लोग कर सकते हैं 10, इसको काट देंगे, गलत हो गया, हम लोग इसको लिखेंगे ऐसे, लिखेंगे 10 बटा 30, इसको काटेंगे 0 0 खत्म हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 1 बटा 3, यानी कि ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 40 का ऑप्शन सही हो जाएगा ए। अगर आप लोग के वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, और यूट्यूब से देखेंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और फेसबुक पेज से देखेंगे तो फॉलो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।